हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द लव स्टोरी। द डार्क साइड ऑफ लव के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारी नूर जो होती है वो प्रिया की तरफ देखती, कहती बेकारन, हाँ मैंने नहीं बोला, चलो समझ में आता है, तूने क्यों नहीं बोला। मतलब एक लड़की आती है हमारे मुंह पे मेरी बेइज्जती, मतलब मेरी नूर की बेइज्जती करके चली जाती है और उसके दोस्त तक भी नहीं कुछ बोलते। नीलू कहती है यार तुझे किस बात का इतना एटीट्यूड है। नूर कहती है मुझे बहुत एटीट्यूड है, किसी भी बात का तुझसे क्या, और तू क्यों इतना पढ़ाकू बन रही है यार, ये हमारे ग्रुप में कैसे आ गई यार। तो प्रिया कहती है यार ये तो पागल है, छोड़ इसको। नीलू कहती है तुम दोनों को जो करना करो, मैं जा रही हूँ। देन इसके बाद जो हमारी नूर होती है वो चली जाती है क्लासरूम में और हमारी कृतिका अपनी क्लासरूम में चली जाती है। देन इसके बाद नूर पूरी क्लास में यही सोच रही होती कि अब कृतिका के साथ क्या करे, अब क्या करे। और जो हमारी कृतिका होती है उसे बुरा लग रहा होता है कि नूर इतनी बच्ची कैसे हो सकती है, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं करा, फिर भी ठीक है, मतलब मेरी दोस्त ने करा, मैं रोक नहीं पाई, बट क्या करूँ। कहीं ना कहीं कृतिका भी न चाहते हुए भी नूर के बारे में सोच रही थी और नूर तो हमेशा मतलब खुरापात के वेज में या फिर जिस वे में वो उसके बारे में ही सोच रही थी। नूर को नहीं पता था कि ये जो चीज़ जा रही है वो किस एंगल में जा रही है। देन जैसे इंटरवल होता है नूर को भी खुजली होने लगती है, यार कृतिका को देखना है। उसके मन से एक आवाज़ आती है कि मुझे कृतिका को देखना है, पर वो कैसे अपने ज़बान पे ये बात लाए, बिकॉज ऑफ एटीट्यूड। देन इसके बाद वो प्रिया से कहती प्रिया एक काम करते हैं, चलते हैं वो कृतिका वाली क्लास में। तो प्रिया कहती कि पागल हो गई है क्या, सुबह उसने बेइज्जती करी है और तू फिर जा रही है बेइज्जती कराने, क्या तुझे शौक चढ़ा है क्या, तेरा एटीट्यूड किधर गया। तो नूर कहती यार एटीट्यूड तो पूछ मत, अरे मैं तो बोल रही थी उसको जवाब देने चलते यार, फिर कब जाएंगे, शाम में छुट्टी हो जाएगी, फिर अपने अपने घर, फिर क्या मैं फोन से उसको धमकी दूंगी, पागल हो गई है क्या, चल चलते। तो नीलू कहती देखो तुम दोनों मत जाओ, चुपचाप लंच करो, पढ़ाई करो के हम स्कूल में पढ़ने आते हैं। नूर कहती है अरे छोड़ तू बेकार, तू अपनी टिफिन कर। वो अपनी टिफिन का भी ध्यान नहीं करती, वहां से चली जाती। जैसी जाती वो देखती कृतिका कुछ लड़कियों से एकदम क्लोज होके बात करती है। तब तक दूर से एक लड़की आती है दौड़ते 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 और कहते हैं ना कृतिका को हक कर लेती, कहती ओ माय गॉड कृतिका यार तू यहाँ पे कब आई। तो वो कहती यार निहारिका मैं यही हूँ, तू कब यहाँ से पढ़ रही है। तो फिर इसके बाद निहारिका कहती तुझे पता नहीं था, मैं 2 साल पहले उस स्कूल से निकल गई थी, इतनी ज़्यादा फीस थी वहाँ की। कृतिका कहती यार फीस की तो प्रॉब्लम नहीं थी, पर पता नहीं मॉम डैड ने क्यों यहाँ डाल दिया, बट तुझसे मिलके खुशी हुई यार। बस निहारिका होती है वो कहती यार एक्चुअली मेरी बैक लगी है। तो कृतिका उसके सर पे मारती, कहती बैक नहीं लगी तो पढ़ाई नहीं करती होगी, इसलिए तेरे मम्मा पापा ने यहाँ डाला। हाँ चल कोई नहीं, वैसे तुझसे मिलके बहुत खुशी हुई यार, जैसे लग ही नहीं रहा था यहाँ पे कोई अपना है। और जो हमारी नूर होती है ये सारा मैटर देखे जा रही थी, उसे ना चाहते हुए गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने हक करा है। मतलब नूर को भी नहीं पता होता कि उससे क्यों गुस्सा आ रहा है। वो जो अपनी प्रिया उसकी दोस्त होती है उसके कंधे पर उसने हाथ रखा होता है, वहां पे वो दबाए जा रही होती है। प्रिया कहती क्या करे यार, पागल हो गई है क्या, छोड़ क्या करे जा रही है। तो फिर इसको नूर कहती मैंने क्या किया। प्रिया कहती यार ये तूने कंधे पे क्यों नाखून क्यों मारी थी। तो फिर इसके बाद नूर कहती मैंने नहीं मारा। प्रिया कहती तू सच में, नीलू सच कह रही है, तू पागल हो गई, तेरे साथ रहूंगी ना मैं भी पागल हो जाऊंगी। नूर कहती देख यार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रिया कहती यार तू दबाए जा रही थी यार, मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, एक तो बैग इतना भारी सा, ऊपर से तू पागल हो गई है क्या। तो नूर हमारी फिर से उसकी बात को अवॉइड करके वो देख रही जा रही होती कृतिका को, और कृतिका से बहुत अच्छे से बातें की जा रही थी। नूर को ना चाहते हुए बहुत जेलिस सा फील होता है, गुस्सा सा आता है। देन इसके बाद हमारी नूर जो होती है वो अपनी क्लास की एक ऐसी लड़की जो कहीं ना कहीं नूर को बहुत पसंद करती थी, हमेशा नूर ये नूर वो, नूर ऐसे नूर वैसे। शायद नूर को उससे ऐसी वाइब आती थी कि अगर मैं इसके साथ ऐसा कुछ करूंगी जो भी वो करने वाली थी तो शायद ये बुरा नहीं मानेगी। वो उसका हाथ पकड़ती है। प्रिया कहती है एक काम कर तू जा क्लास में। प्रिया कहती है पागल हो गई क्या, मुझे भी तो मजे लेने उसके। नूर कहती है अभी तेरे कंधे पे नेल्स मारा वो जमा नहीं, फिर से मारूं। तो फिर इसके बाद जो हमारी प्रिया होती है यार कहती मुझे तेरा नहीं समझ में आता, तू कभी क्या चाहती है, तू जा जो भी करना कर, मैं जा रही हूँ। नीलू सही कहती तेरे पीछे रहूंगी ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो चली जाती है। नूर कहती है हाँ जा जा जा। देन इसके बाद वो जो लड़की होती है उसका नाम होता है मारिया, वो वहाँ से आ रही होती है, तब तक नूर जो होती है उसका हाथ पकड़ लेती है। और जैसे लगता था ना कि मारिया हमेशा से चाहती थी कि नूर उसका हाथ पकड़े। जैसे पकड़ती है तब तक वो जो लड़की होती है वो नूर के पास ऊपर देखती है, फिर हाथ को देखती है, फिर नूर को देखती है, फिर हाथ को देखती है। नूर कहती क्या पागल हो गई हो क्या, ऐसे क्यों देख रही हो। मारिया कहती नो तुमने मेरा हाथ पकड़ा है। नूर कहती तुमने, तो कहती सॉरी नूर आपने मेरा हाथ पकड़ा है। नूर कहती हाँ तो क्या हो गया, इतना क्या खुश हुए जा रही हो।
सोचो, नूर अपने मन में सोचती मतलब मैं इतनी पॉपुलर हूँ कि मैं किसी का हाथ पकड़ूंगी तो लोग कहेंगे नूर आपने मेरा हाथ पकड़ा है। नूर ख्वाबों में ज़्यादा रहती थी। देन इसके बाद नूर कहती है अच्छा सुनो, एक काम करना करोगी? तो फिर इसके बाद तो कहती है ऑफकोर्स करूँगी ऑफकोर्स। नूर कहती है ठीक है, मैं वो जो सेक्शन भी है ना उसके पास एक वाटर पॉइंट है, मैं वहाँ पे जा रही हूँ, मैं उधर उस वाली बिल्डिंग से नीचे आऊँगी, ओके? जैसे आऊँगी तुम दौड़ते हुए आना, मुझे हक कर लेना। और मारिया जैसे ये बात सुनती है वो एकदम उछलने लग जाती, कहती ओह माय गॉड हक करना है सच में? तो फिर इसके बाद नूर कहती हाँ सच में करूँगी। तो मतलब वो उसका मजाक उड़ाया जा रही थी। और जो मारिया होती है उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो थोड़ी डम भी होती है, तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करूँगी। कहते हैं ना मारिया शायद नूर की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी पर उसे भी नहीं पता था। देन इसके बाद हमारी जो नूर होती है बस गलत कर रही होती जो भी, पर नूर को नहीं पता होता, वो भी बच्ची होती, उसे तो इन सारी फीलिंग के बारे में नहीं पता होता। उसे लगता है वो मजाक मजाक में सारी चीज़ें हो रही है, जो हो रहा है होने दो, अच्छा हो रहा है। वो चली जाती है दूसरी बिल्डिंग में, छुपते छुपाते इधर उधर से, साइकिल स्टैंड से निकलते, उधर से निकलते, इस क्लासरूम से निकलते वो दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है जो ठीक सेक्शन बी के अपोजिट साइड में होता है। वो उधर से आती है और हमारी कृतिका वाटर पॉइंट से अपनी क्लासरूम से निकल के वाटर पॉइंट के साइड में आ रही थी। जैसी आ रही होती है वो कहते हैं ना निगाहें उधर ही होती है जिधर वो लड़की आकर के बस नूर को हक करने वाली होती है। तब तक जैसी नूर आती है, जो मारिया होती है, जैसे लग रहा था वो मरे जा रही थी कि आ जाओ मुझे हक करना है, मुझे मतलब हक करना है बस नूर को किसी भी तरीके से। जैसी मारिया देखती कि नूर आ रही है, वो तो अपनी फीलिंग के लिए हक करना चाहती थी और नूर को उससे अपने फ़ायदे हो रहे थे। वो दौड़ते हुए जाती है एंड नूर को तुरंत बिना कुछ बोले हक कर लेती है। और जैसे हक करती है ना, नूर को ना चाहते हुए भी, वो उसने आज तक कभी किसी को हक नहीं करा था, बट पता नहीं क्यों उसने किया। वो यहाँ तक ये भी नहीं पसंद करती थी कि कोई उसके दोस्त उसे टच करे, पर जैसे ही वो उसे हक करती है और नूर ना चाहते हुए मारिया के कंधे पे हाथ रखती है और कहती है ओह माय गॉड मारिया तुम। तो फिर उसके बाद मारिया कहती है हाँ तुमने ही तो बोला। नूर कहती है बस चुप जाओ चुप जाओ, मैं जो बोलूँ बोलना तो, ओके? तो नूर वो मारिया कहती है ओके जो बोला है बोल लो। तो मतलब मारिया अलग फीलिंग में होती है, अलग इमोशंस में होती है। और जो कृतिका होती है उसका ध्यान अचानक से नूर पे चला जाता है। वो कहती है इसको क्या हो गया? उसे समझ में नहीं आता कि नूर जो अभी कृतिका के साथ हुआ उसे रिक्रिएट कर रही है या शायद कहीं ना कहीं जैसा उसे फील हुआ है वो वैसा उसे फील कराना चाह रही है, यानी जेलसी। शायद न नूर को ये बात पता होती कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, बस वो कर रही है। और कृतिका को भी नहीं समझ में आ रहा था, कहीं ना कहीं कृतिका थोड़ा बहुत अट्रैक्ट हो रही थी बट उतना नहीं। पर एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, नूर एंड कृतिका में कृतिका बहुत ज़्यादा मैच्योर थी, उसके अंदर मैच्योरिटी लेवल अलग थी। मतलब कहते हैं ना कुछ बच्चे एक कम एज में आने के बाद बहुत मैच्योर हो जाते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ने वाले बच्चे मोस्टली होते हैं। तो हमारी जो नूर होती है कहीं ना कहीं वो भी मतलब होती है, जैसे जो नहीं पढ़ते वो भी होते हैं, मैं ऐसी वर्डिंग में बोल रही हूँ, प्लीज़ इसे गलत मत लीजिएगा। हमारी नूर कहती है ओह माय गॉड, वो उसके गालों को पकड़ती है। और जो मारिया होती है वो अलग ही फील लिए जा रही होती है। शायद वो नूर के क्लोज आना चाहती थी, इतना क्लोज शायद जितना कपल आ सकते हैं। वो मारिया की अलग चीज़ें थी, उसे भी कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है। नूर कहती है मतलब तुम यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो कृतिका को चढ़ाया जा रही थी और कृतिका को नहीं समझ में आता है। देन इसके बाद जब वो थोड़ा सा ध्यान से उसकी बातों को सुनती है, समझती है, क्योंकि एकदम क्लोज होते दोनों, उसे समझ में आ जाता है कि मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। कृतिका तुरंत टर्न होती है और अपनी क्लासरूम में चली जाती है और नूर फिर मारिया को पीछे करती, कहती बस बस हो गया, क्या ज़्यादा क्यों कर रही हो इतना? हाँ, तो मारिया कहती है अरे तुमने जैसा बोला मैंने तो वैसा करा। नूर कहती है तुमने? तो फिर इसके बाद मारिया कहती है नूर आपने जैसा बोला, ओके? तो फिर इसके बाद मारिया अलग अपने ख्यालों में, नूर वहाँ से क्लास में चली जाती, बहुत खुश होती है जैसे उसने कितनी बड़ी महारत हासिल कर लिया और कितना अच्छा काम कर लिया। कृतिका जाती है अपने क्लास में बैठ जाती, कहती नूर समझती क्या है यार, क्यों परेशान कर रही है, मैंने क्या करा है, ओह माय गॉड। और हमारी नूर बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो तुरंत अपने क्लासरूम में आती है, एकदम उछलते कूदते। और प्रिया कहती देखो आ गई सबको भिखारन बनाने वाली, खुद बहुत भिखारी से तेज है। नूर कहती क्या बोला मुझे? तो प्रिया कहती मजाक कर रही थी। तो फिर इसके बाद जैसे लगता था सब नूर से डरते थे। तो फिर इसके बाद नूर कहती
कहती कि हाँ ज़्यादा ना भिखारी मुझे मत बोला करो, तुम दोनों भिखारी हो। नीलू कहती यार पढ़ाई कर ले यार, 9th में अगर पास नहीं होंगे ना तो 10th में एंट्री नहीं मिलने वाली, पता है कि नहीं। तो फिर इसके बाद नूर कहती यार हो जाएंगे, आई एम द टॉप 1। तो नीलू कहती आई एम द टॉप 1 कहने से कोई बन नहीं जाएगा, समझी, बैठ के पढ़ाई कर ले। तब तक अचानक जो हमारी नूर होती है वो सीट पे बैठ जाती है जिस पे बैग वगैरह रखते हैं, जो एक टेबल होता है स्पेसिफिक, उस पे बैठ जाती है। तब तक मैम आती है, पीछे से स्टिक से टैप टैप करती है क्योंकि इंटरवल बीत चुका होता है और नूर को ये बात पता होती है। तो नूर हटाती, कहती क्या यार कौन आ गया, बार बार डिस्टर्ब करने लोग आ जाते हैं। तब तक जो मैम होती है, एक्चुअली वो एक मैम होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वो कहती है नूर। तो फिर इसके बाद नूर तुरंत खड़ी हो जाती, कहती आई एम सॉरी मिस, आई एम सॉरी वो मैं बोल रही थी ये प्रिया सीट नहीं दे रही। प्रिया कहती नूर मुझे क्यों फंसा रही है यार, मैंने कुछ नहीं कहा। मैम गुड आफ्टरनून मैम। देन इसके बाद मैम जा करके खड़ी हो जाती क्योंकि उन्हें सबको पता होता है नूर एकदम चुलबली सी एकदम मस्तीखोर लड़की होती है। तब तक मैम पढ़ाई जा रही होती है, अचानक से नोटिस आती है। वो कहते हैं ना एक आंटी हमेशा क्लासरूम में नोटिस लेके आती कि हाँ ये नोटिस होने वाली है, और जब बड़ी नोटिस होती थी तो असेंबली में माइक के थ्रू बताया जाता है कि हाँ इन दिस टाइम इन दिस वे ये होने वाला है वो होने वाला है। तो जैसे ही नोटिस आती है नूर खुश हो जाती है, देख कल छुट्टी है मेरे भिखारिनों, तुम दोनों मेरे घर आओगे ना, तुम दोनों को पता है ना मैं तुम दोनों घर नहीं आ सकती, तो तुम दोनों आओगे ना। तो वो दोनों कहते हैं यार आ जाएंगे, पहले आने तो दे। नीलू कहती है अभी कुछ पता नहीं, पहले से एकदम प्लानिंग होगी, पहले पता तो चलने तो क्या हुआ है। नूर कहती यार ये दुखी आत्मा क्यों हमारे बगल में बैठती है यार, इसे भगा यहाँ से। तो फिर मैम कहती है अटेंशन मैं कुछ बोल रही हूँ, नोटिस आया और तुम दोनों अपना बात करने में सब लग गए। तो नूर कहती शांत हो जा वरना भड़क जाएगी तो बहुत मारेंगी। हाँ तो मतलब नूर का अलग सीन था, मतलब बहुत अलग सीन था। मैम कहती कि तो कल से ठीक 1 वीक और 2 वीक के अंदर में अभी डेट सीट नहीं आई है, आप लोगों का एनुअल फंक्शन होने वाला है और जिसमें कि क्लास 9 के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, बिकॉज क्लास 10 के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि उनका बोर्ड है। नूर बहुत खुश हो जाती क्योंकि बहुत दिनों बाद एनुअल फंक्शन हो रहा था। नूर कहती है ओह माय गॉड नीलू तूने सुना, प्रिया तूने सुना एनुअल फंक्शन। नीलू कहती है इतना पागल हुए जा रही, इसे पता है अगर ये पास नहीं होगी जाएगी नहीं। तो नूर अपने माथे पे हाथ रखती कहती प्रिया कल से मैं इस बेकारन के पास नहीं बैठने वाली, अगर तुझे बैठना ना तू बैठ। नीलू कहती यार मैं जब लॉजिकल पढ़ाई वाली बातें करती हूँ तब तुम दोनों को यही लगता है। नूर कहती बहन हाथ जोड़ती हूँ, तू पढ़ाई वाले बातें अपना अलग कर लिया कर, हमारे साथ रहा कर, तो हमारी तरह बन के रहा कर, वरना तेरा हमारे गैंग में रहने से क्या फायदा। नीलू कहती यार तुम दोनों के साथ रह के मैं भी बिगड़ जाऊँगी। नूर कहती अभी चुप रहा मैम, कैन आई आस्क 1 क्वेश्चन प्लीज। तो मैम कहती या ऑफ कोर्स आस्क। तो नूर कहती मैम एग्जैक्टली डेट क्या है। मैम कहती हाँ पढ़ाई मत करो, पता है ना 9th पास नहीं करोगी 10th में नहीं जाओगी। तो नूर कहती इनका भी शुरू हो गया। तो मैम कहती क्या बोला तुमने। नूर कहती नहीं मैम, कहती हाँ मैम पढ़ाई तो करनी है, बहुत करनी है। मैम ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप बता सकती है। तो मैम को सीरियसली लगता है शायद नूर पूछना चाह रही है। मैम फिर आती है उसको बताती है और वो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। मैम घूर के देखती कि ये क्वेश्चन पूछना था। नूर कहती मैम छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी नहीं समझ में आती है, बड़ी बड़ी जल्दी समझ में आती है, ओके थैंक यू मैम। वो बैठ जाती है और मैम जाके भी कुछ नहीं बोल पाती, किसी तरीके से सारी पीरियड हो जाती है। और जो कृतिका होती है ना, एक्चुअली आज वो साइकिल नहीं लेके आई होती, उसके डैड आने वाले होते पिकअप करने के लिए, और नूर हमारी वो अपने दोस्तों का हमेशा की तरह भेज करके बाहर खड़ी होती है, वेट कर रही होती कृतिका कब आएगी यार, इतना लेट हो गया, कब आएगी कब आएगी। तो हमारी जो कृतिका होती है एक्चुअली वो वेट कर रही होती है क्योंकि उसके डैड ऑफिस में होते हैं, उन्हें आने में टाइम लग रहा होता है। उससे कॉल कर दिया होता है कि डैड छुट्टी हो गई है, आप जल्दी से मुझे पिकअप करने के लिए आ जाओ। और हमारी नूर को पता नहीं चलता उसने एक्चुअली पूरे 1.5 घंटे वेट करा था, सब चले गए थे, उसे घर पे जवाब भी देना था कि क्यों लेट आई है, पर इन सारी बातों से अनजान उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि वो उस लड़की के लिए क्यों वेट कर रही है जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। देन अचानक से कृतिका के डैड आ जाते हैं और नूर वहीं साइड में खड़ी होती है। अंकल पूछते क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या, क्यों यहाँ पे खड़ी हो। तो नूर कहती है अब नहीं मैं जा रही हूँ, बस जा रही हूँ। देन नूर को समझ में नहीं आता ये कहाँ रहेगी यार, मतलब वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी, उस लड़की का वेट कर रही थी जिसे वो पसंद ही नहीं करती। तब तक कृतिका निकलती है और जैसे ही निकलती वो नूर को देखती है, उसे बहुत अजीब लगता है कि सब चले गए, इसके दोनों दोस्त चले गए, ये यहाँ पे क्या कर रही है। देन इसके बाद नूर जैसे कृतिका को देखती है जैसे लगता है ना उसे एक संतोष मिल जाता है, एक वो हो जाता है कि चलो हाँ मैं सेटिस्फाई हो गया, मुझे जाना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है।
नूर को बहुत एम्बैरस भी लगता है, यार इसने देख लिया होगा, क्या सोच रही होगी, ये कहीं से ऐसा ना लगाओ मैं इसका वेट कर रही थी। नहीं, मैं इसका वेट नहीं कर रही थी, पर मैं रुकी क्यों थी? मैं तो किसी का वेट नहीं करती, मैं अपने दोनों भिखारनों का वेट नहीं करती, मैं उनको छोड़ के चली आती हूँ। मैं क्या हो रहा है, नूर कर क्या रही है? देन वो जाती है अपनी साइकिल लेके, जैसी अपने घर के अंदर एंटर करती है उसके डैड कहते हैं इतना लेट। नूर कहती है डैड वो हमारी परेड चल रही थी इसलिए लेट हो गया, मैं जाऊँ पर? तो अंकल कुछ बोले उससे पहले नूर वहाँ से चली जाती है। अंकल को लगता है चलो नॉर्मल होगा, वो जैसे जाती है उसका एक और बड़ा वाला भाई पूछता है नूर बेटे आज लेट क्यों गया? तो नूर कहती है भाई वो परेड हो रही थी हाँ परेड लेफ्ट राइट परेड। वो फिर से चली जाती है और कहते हैं ना मतलब प्यार के लिए या कुछ बचकानी हरकतों के लिए नूर को बहुत कुछ फेस करना था, पर वो अपनी आदत से भी नहीं बाज आती है। वो किसी तरीके से सबको कन्विंस कर लेती परेड हो रही थी, पर कितने दिन परेड चलेगी, कब होगी, किसकी लगेगी, हु नोज। देन इसके बाद नूर घर पे जाती है, अगेन उसका फेवरेट टाइम मासी से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना, मॉम का फ़ोन लेकर के उन्हें मतलब थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, थोड़ा सा गुस्सा दिला करके। फिर उसकी मॉम कहती है, उसकी मॉम भी उसी दिन सेम डायलॉग मारती, कहते हैं ना कभी कभी कुछ कोइंसिडेंट हो जाते हैं, एक ही डायलॉग को लेके सब सुनाते हैं। 9th अच्छे से पढ़ाई कर ले वरना 10th में नहीं जाने वाली, हम दोबारा एडमिशन नहीं कराएंगे। नूर माथे पे हाथ रखती कहती है सब एक ही बात, सब ये क्या करूँ मैं? एक तो दो भिखारन, ऊपर से वो कृतिका, उसके लिए तो कुछ करना होगा, बट क्या करूँ? और ये मारिया इतनी खुश क्यों हो रही थी? खैर छोड़ो, मैं इतना सोच क्यों रही हूँ। देन इसके बाद नूर हमेशा की तरह जैसे वो बेड पे जाती थी वो सो जाती थी, पर अब धीरे धीरे उसमें चेंज आने लगे थे और नूर ने ये कभी नोटिस ही नहीं करा था कि उसके अंदर इतने सारे चेंज आते थे। वो हर समय कृतिका ये, कृतिका वो, कृतिका को कैसे परेशान करना है, कृतिका उसके साथ खड़े क्यों मिल रही थी, क्या कर रही थी कृतिका, मतलब हमेशा खाते उठते बैठते सोते, हमेशा यहाँ तक सोते सोते वो अपने मतलब सर के पीछे हाथ रख करके सोच रही थी कृतिका को कल क्या कहना है, कैसे परेशान करूँ, क्या करूँ। और वो ये सोच करके ये भी नहीं गुस्सा हो रही थी कि उसे परेशान करना है, वो खुश होती थी। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट डे, जैसे ही नेक्स्ट डे होता है हमारी कृतिका मतलब नूर जो होती है अपनी साइकिल लेकर के आ जाते हो, और उस दिन जो कृतिका होती है एक्चुअली नई चमचमाती साइकिल लेके आती है, पिंक वाली साइकिल जिसमें मिडिल वाला रॉड नहीं होता है और स्टैंड एक साइड का होता है, वो लेके आती है और सामने डोलची जैसी लेके आती है। नूर को पता ही नहीं चलता है नूर उससे लेट आई होती है। एक्चुअली नूर खोजती कृतिका नहीं आई, यार आज मज़ा नहीं आएगा यार, क्या करूँ, उसे पता नहीं होता है कृतिका आई है। वो जैसे मतलब उदास होकर के अपना बैग लेकर के जाती है, जैसे बिल्डिंग क्रॉस करती है दूसरे बिल्डिंग में जाती है, अचानक से उसकी निगाह कृतिका पे जाती है। उसे यकीन नहीं आता, सोचती कि आज भी बिना साइकिल के आई है, कल तो मैंने नोटिस नहीं करा था, हो सकता है बिना साइकिल के आई हो। खैर कोई बात नहीं, आई है, यही बहुत मज़े की बात है। आज इसे मैं बताती हूँ कि नूर एक्चुअली में क्या चीज़ है। वेट एंड वॉच बेबी। वो जैसे जाती है और देन इसके बाद अपना बैग रखती है, असेंबली में सब लग रहे होते प्रेयर के लिए, और नूर को जैसे ना कल उसके पीछे मतलब वो कृतिका के पीछे खड़ी थी, आज वो कृतिका को अपने आगे खड़ी करना चाहती थी। वो ढूंढ रही थी कृतिका कहाँ है, और जैसे उसे नज़र आता है कृतिका यहाँ खड़ी है तो वो तुरंत जाके उस लाइन में खड़ी हो जाती है। मैम कहती है ओ कहाँ, इस लाइन में? तो नूर कहती है मैम वो वाली लाइन लंबी हो गई थी, दैट्स वाई मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो कृतिका उसे घूर करके पीछे देखती है और नूर नहीं चाहती थी कृतिका को देखना, वो उससे निगाहें नहीं मिलाती थी। हाँ, वो इनडायरेक्टली एक दूसरे से बातें करते थे, तिरछी निगाहों से देखते थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। देन इसके बाद नूर कहती है मैम वो लाइन लंबी हो गई थी ना इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैम कहती ये सेक्शन बी की लाइन है, वो सेक्शन ए की, गो डू योर लाइन। तो फिर नूर हमारी एकदम डर के मारे दूसरी लाइन में जाके चुपचाप खड़ी हो जाती है और कृतिका को हंसी आती है, वो मुंह पे हाथ रख लेती है। नूर को ये बात बहुत बुरी लगती है। कहते हैं ना जिससे हम प्यार करते हैं अगर उसके सामने में डांट पड़ जाए या जिसका हम अटेंशन पाना चाहते हैं तो बहुत बुरा लगता है। नूर को बहुत गुस्सा आता है, वो कृतिका से गुस्सा हो जाती है, सीरियस वाला कहूँ या बचकानों वाला गुस्सा वो हो जाती है, और वो कृतिका की तरफ बिल्कुल नहीं देखती। जो भी देख रही थी, जो भी बचकानी हरकतें कर रही थी वो नहीं करती। और कृतिका जो होती है हमारी, वो अपने क्लासरूम में चली जाती है, प्रेयर वगैरह होता है, क्लासेस वगैरह चलती है, और कृतिका को कहीं ना कहीं नूर की बचकानी हरकतों की या उसके आसपास होने की, दिखने की आदत हो गई थी। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और नूर को ये भी पता चल जाता है कृतिका ने पिंक साइकिल ले आई है, उसकी पिंकी वाली साइकिल उसी की है। देन इसके बाद जो हमारी
कृतिका होती है उसे बेचैनी होती है कि नूर इधर नहीं आ रही आजकल, क्या हो गया। तो वो उसकी जो फ्रेंड होती है अनुपमा, उससे कहती है अनुपमा सेक्शन ए में चले। अनुपमा कहती है तुझे पता है ना सेक्शन ए वाले हमसे कितना जलते हैं, वो हमें पसंद भी नहीं करते। कृतिका कहती है अब चलना यार, बस चलते हैं, अभी आ जाएंगे। हाँ अब वो बस काम है, एक लड़की से मिलना है। तो अनुपमा कहती है तू वहाँ किसी को नहीं जानती, तेरी दुश्मन ही है सब, स्पेशली वो नूर, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। कृतिका उसकी तरफ देखती है, कहती है किसे बोल रही है, पर वो बोल भी नहीं सकती क्योंकि अनुपमा उसी की दोस्त थी। देन इसके बाद वो कहती नहीं मैं नहीं जा रही। तो हमारी कृतिका जो होती है ना वो ऐसी वो हेड गर्ल बनाई जा चुकी होती है, पूरे स्कूल की हेड गर्ल। वो वहाँ से निकलती है और हर कॉरिडोर में चक्कर लगाते हुए जा रही होती है, कहीं नूर दिख जाए, क्या हुआ आजकल आ नहीं रही है, दिख नहीं रही है, क्या मैटर है। देन वो पूरे कॉरिडोर का चक्कर लगाते लगाते वो जाती है और नूर को देख लेती है। और नूर प्रिया नीलू के कंधे पे हाथ रख के बातें किए जा रही थी, पर थोड़ी सैड भी होती है क्योंकि वो कृतिका से बदला नहीं ले पाती है। और जैसी कृतिका देखती है वो थोड़ा सा मतलब उसे अटेंशन देना चाहती थी कि नूर को कि मैं आस पास हूँ। अब वो क्या बोले क्योंकि दोनों के दिल में हलचल होने लगी थी। वो क्लास में जाती है एंड कहती है साइलेंस, आप लोगों को पता है ना क्लास में ऐसे नहीं रह सकते हैं। देन इसके बाद नूर गुस्से में देखती कृतिका की तरफ कि ये क्यों आई है, किस लिए आई है, उस दिन तो बहुत मजाक उड़ा रही थी मेरा। तो कृतिका कहीं ना कहीं नूर से मिलने के लिए आई होती है, पर एक्चुअली वो उसे जता नहीं सकती कि आई लाइक यू या शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी है, जो भी मैटर है जो भी। देन इसके बाद वो वहाँ पे बोल के जाती है कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नीलू को देती हूँ। वो नूर को बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि किस मुंह से वो नूर को कहेगी कि मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनाती हूँ। और नूर को गुस्सा आता है कि मुझे नहीं बोल सकती थी, मतलब अगर वो नूर को बोले तो भी प्रॉब्लम कि मुझे क्यों बोला, अगर उसकी फ्रेंड को बोले तो भी प्रॉब्लम कि मेरी फ्रेंड को क्यों बोला, अगर किसी और को भी बोलती तब भी शायद नूर को प्रॉब्लम होती। देन इसके बाद नूर उसे घूर के देखती है और कृतिका न चाहते हुए भी उसकी निगाह नूर पे चली जाती है। वो स्पेशली आई तो नूर के लिए ही होती है, निगाह चली जाती है और नूर जिस तरीके से उसे देख रही थी वो भी अपनी निगाहें नीचे कर लेती है। मतलब कहते हैं ना वो निगाहें चुरा के प्यार चल रहा था। एक्चुअली में यही धीरे धीरे प्यार की स्टार्टिंग ऐसी होती है। देन इसके बाद वो क्लास से निकल जाती है और जैसे ही निकलती जैसे लगता था कि उसने सांसें रोक के रखी है, वो सांसें छोड़ती कहती है ओह माय गॉड मैं इतना क्यों डरती हूँ, मैं तो हेड गर्ल हूँ ना। नहीं आई एम स्ट्रिक्ट। हाँ तो नीलू को भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों देखी गई, भाई मेरी दोस्त इसकी इतनी बड़ी दुश्मन है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो खड़ी जाती कहती है आप लोग प्लीज शांत रहिए वरना मुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं हेड गर्ल को बोल दूंगी। नूर कहती है ओ बेगारन सबका नाम लिखियो हमारा नहीं। तो नीलू कहती है तुम दोनों का भी लिखूंगी। नूर कहती है वाह रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने के बाद इतना ज़्यादा चेंज, देख लूँगी तुझे, चल मिल बाहर बताती हूँ। तो मतलब फुल और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी धमकी दिए जा रही थी और कृतिका एंड नूर के बीच में बहुत कुछ होने लगा था। अब नेक्स्ट पार्ट में कुछ स्पेशल होने वाला है इन दोनों के बीच में, लेट्स सी क्या होता है। सो हे गाइस इसके आगे का पार्ट देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। फिर लाइक माई वीडियो प्लीज़, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच क्यूटीज फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स अ लॉट। और वन मोर थिंग, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि कहानी में या दोनों मेरी जो कहानी उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो। ओके एंड फाइनली मैं इंस्टाग्राम पे आ चुकी हूँ तो मैं अब सबके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। धीरे धीरे मुझे टाइम लगेगा तो आप लोग प्लीज़ 1-2 दिन और वेट कर लेना क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं उस पर। ओके मैं धीरे धीरे कर भी रही हूँ, तो थैंक यू सो मच।